इन लोग के नमाज के समय में जानते हैं किस तरह की भड़काऊ भाषण दिया जा रहा था। इनका तो भाषण आ रहा था कि हम मंदिरों को मस्जिदों को तोड़ के अगर मंदिर बनाएंगे तो हम लोग भी एकजुट होंगे, हम मंदिरों को तोड़ कर मस्जिद फिर से बनाएंगे। जिस संभल में 4,000 5,000 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ 6 बजे भोर में 15,000 20,000 लोग एक भाई यहाँ कहाँ जाते हैं। क्या कहना है कि इतना सुबह में 5-6 ट्रक ईंटा कहाँ से आया? अरे ये आप जो जांच करने के लिए गए, सर्वे करने के लिए गए, एक तरफा नारंगी कलर का जो जज बैठा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं शुभम। मैं पटना स्टेशन के पास आया हूं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस पे पटना के लोग क्या बोलते हैं और क्या इससे सोचते हैं कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो सही है या गलत है। आइए राय जानते हैं। लेकिन इन्होंने बोल के तो चले गए। ये लोग दंगाइयों के साथ समर्थन करने वाले लोग हैं, समझिए ना। ये लोग जो बोल रहे कि हम अपने आप को ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, लेकिन ये दंगाइयों के समर्थन करने वाले ऐसा ही है, समझिए ना। एक बात सुनिए, वहाँ निरीक्षण करने वाले लोग जो गए थे, योगी जी की पुलिस तो नहीं गई थी। सुनिए, अरे सुनिए, योगी जी की पुलिस तो नहीं गई थी, योगी जी के प्रशासन नहीं गई थी। यार सुनो मेरी बात, दंगा करने के लिए ये लोग गया कौन था वहाँ? ये बोल रहे हैं कि दंगा करने के लिए। सुनिए, दंगा करने के लिए कौन गया था वहाँ निरीक्षण करने? सुनिए मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात, अरे मुल्ला सुनो, तुम लोग के लिए बात बोल रहे हैं। एक बात बताइए, वहाँ निरीक्षण करने गए हुए जितने भी कर्मचारी थे वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ निरीक्षण करने गए थे। निरीक्षण करने वाले हाई कोर्ट का आदेश हुआ था, हाई कोर्ट का आदेश आया था कि आप सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे के अंदर में आप जो है निरीक्षण करके वापस आइए। हमें जो पेपर है वो जो हमें जो फोटोग्राफर है हमें सबमिट कीजिए। उसके बाद जो है डिसाइड लिया जाएगा कि वहाँ जो रियल में जामा मस्जिद थी या हरियानाथ मंदिर थी। तो एक बात बताइए, वहाँ जब निरीक्षण करने गए कर्मचारियों के ऊपर 6 बजे भोर में जिस संभल में 4,000 5,000 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ 6 बजे भोर में 15,000 20,000 लोग एक भाई यहाँ कहाँ जाते हैं। और एक बात और, मस्जिद जो है एक धार्मिक स्थल है, वहाँ नमाज होती है। तो उस धार्मिक स्थल में वहाँ न मस्जिद में 4-5 ट्रक ईंटे भर के रखे जाते हैं। 4-5 ट्रक ईंटे भरते हैं। देखिए लोग, बताइए, उनका कहना है, अब बोलेंगे बीच में नहीं, बोलिए आप। बोलेंगे। उनका कहना है कि इतना सुबह में 5-6 ट्रक ईंटा कहाँ से आया? अरे ये आप जो जांच करने के लिए गए, सर्वे करने के लिए गए, एक तरफा नारंगी कलर का जो जज बैठा हुआ है, जो 2 पक्षों में लड़ाने के लिए। इनका कहने यानी सर ये जो ये लोग आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, भागेंगे ही, आप भाग रहे हैं, बात नहीं है, हम सब आप भाग रहे हैं। दंगाई है। आप बताइए, क्वेश्चन पे आप भाग रहे हैं, क्वेश्चन पे आप भाग रहे हैं। ये लोग राहुल गांधी के नाजायज औलाद है। अभी देखिए नाजायज औलाद के कहानी बताते हैं। एक बात बताइए, संभल में जो घटनाएं हुई थे उसमें 5 मुसलमान मारे गए। राहुल गांधी को यह ध्यान है कि 5 मुसलमान मारे गए, लेकिन कितने पुलिसकर्मी वहां घायल हुए, कितने के आंख फूट गए, कितने के नाक फूट गए, कितना लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। उन पे एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आया कि चलो भाई यूपी पुलिस को भी जाके कुछ संदाम हमला दे दे, उनकी भी कुछ समस्याएं जो उनकी भी सुना जाए। लेकिन नहीं, ये मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस जो है मुसलमानों के ही जाएगी। क्योंकि जो देखिए, कांग्रेस का एक भी रिएक्शन बांग्लादेश पे नहीं आया हिंदुओं पे अत्याचार पे। इस पे क्या कहेंगे? एक बात बताइए, इजराइल पर इनको आएगा। इजराइल जो है अगर मुस्लिम लोगों को मारेंगे, मस्जिदों को उड़ाएगा, तो पूरे विपक्ष जो है खड़ा हो जाएगी कि इजराइल को ना के ऊपर खड़ा हो जाएंगे। क्योंकि इजराइल जो है मुसलमानों को मार रही है, समझे, जिहादियों को मार रही है, मुसलमानों को नहीं मार रही, जिहादियों को मार रही है। लेकिन वही अगर हमारे देश में हो रहा है, उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आएगा। बांग्लादेश में लगातार अत्याचार हो रहा है, उस पे स्टेटमेंट विपक्ष का क्यों नहीं आया है? नहीं आएगा ना। वो लोग जो राहुल गांधी जो है मुस्लिम है, समझिए ना, वो अपने आप को ब्राह्मण बताती है, लेकिन उनके दादा के से देख लीजिए, वो फिरोज खान के पोता है, तो वो जो खुद ही मुसलमान है तो मुसलमान को चाहता है। आज राहुल गांधी की स्थिति जो है, एक समय था कि 450 पार इनकी सीटें आती थी लोकसभा में, आज इनकी स्थिति देख लीजिए 400 अभी नहीं पूर रही है, 99 पे ही समझ जा रहे हैं। तो इनकी जो मानसिकता है पूरे हमारे देशवासियों को पता चल गया है। यहाँ पे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को आप क्या मतलब
सुझाव देंगे जो उनके लिए अच्छा हो? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट को हम यही देखिए, हमसे वो बड़े नहीं है, ये हमसे वो ज्यादा ज्ञानी है। आप लोग क्या लेकिन हम बांग्लादेश हिंदुस्तान के सरकार को बोल देना चाहते हैं, एक अंबानी जी को भी एक छोटा सा मैसेज आपके अतीत से देना चाहते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, वहाँ के जो बिजली कनेक्शन है उनको बस काट दीजिए, क्योंकि जो वहाँ जो बिजली की उत्पन्न होती है भारत से ही जाती है। यहाँ जितने भी खाद्य समाज जो जाती है भारत से ही जाते हैं, दाल हो चावल हो, जितने भी जो खाने की सामान है ये भारत से ही जाती है। तो भारत बस उसको खाना छीन लीजिए और उसका लाइट छीन लीजिए, वो अपने आप औकात में आ जाएगी। बांग्लादेश की देखिए, आज जो है इस्कॉन मंदिर को ढाया जा रहा है, वही इस्कॉन मंदिर है जो कि जब हिंदुस्तान से जब बांग्लादेश को अलग किया गया था तो वही बांग्लादेश में 6 महीना इस्कॉन मंदिर जो है अपने दम पे सारे मुसलमानों सारे जिहादियों को बैठा के किया था। आज वही जिहादियों लोग देख लीजिए इस्कॉन मंदिर को डैमेज कर रहे हैं। देखिए, ये जिहादीपन जो है ना सारे जगह है, हिंदुस्तान में भी है। ये मुसलमान अभी देखिए, आपके कैमरा मैन पर आए थे, वो भागे, वो आएंगे ही नहीं, हमारे सामने टिक के दिखा दे। ये लोग जिहादी है। ये जो संभल में जो इस तरह की घटनाएं होती है, आज पटना जंक्शन की बात हो रही है, आप जो कैमरा कर रहे हैं पटना जंक्शन पे कर रहे हैं। आज पटना जंक्शन पे एक यहाँ पे जामा मस्जिद है, सामने देख लीजिए जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद से अभी आधा घंटा के पहले क्या आती और आज शुक्रवार है, इन लोग के नमाज के समय में जानते हैं किस तरह की भड़काऊ भाषण दिया जा रहा था। इनका तो भाषण आ रहा था कि हम मंदिरों को मस्जिदों को तोड़ के अगर मंदिर बनाएंगे तो हम लोग भी एकजुट होंगे, हम मंदिरों को तोड़ कर मस्जिद फिर से बनाएंगे। अब बताइए मोदी इन लोग यहाँ तो सरकार बीजेपी की है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है ये बताइए। देखिए, एक्शन तो हो ही रही है। अब आप देख लीजिए, यूपी से स्टार्ट हुई है, संभल से। संभल में किसी का औकात है कि किसी को गोली मार दे? एक बात बताइए, अभी जो आगे दंगाई बोल रहे थे अपने आप को ऐसा ही बता रहे थे, अपने आप को कह रहे थे पढ़े लिखे, अंग्रेजी में पूरा भाषण दे रहे थे। उनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लीजिए कि आप ऐसा ही है तो आप कानून को मानते होंगे, लेकिन कानून के तहत तो जितने भी वो लोग गए थे सर्वे करने, उनके ऊपर पथराव करना, आप संविधान को कहां से भूल गए और वहां सरिया लागू कर देते हैं। देखिए, हम तो सीधे कहते हैं कि भारत के जो 100 करोड़ हिंदू है जातिवाद में ना बटे, क्योंकि बांटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सारे हिंदू जो है एक रहिए और सेफ रहिए। और क्योंकि इस तरह की घटनाओं के अंजाम आप बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, ये इन लोग का ना गजवाई हिंद का नारा जो है 1947 में जो है ना, ये लोग गजवाई हिंद करने वाले हैं, मतलब ये मुस्लिम कंट्री को बनाने वाले हैं लोग। इसलिए जो है सारे हिंदू जो है एक रहे, जहां देखे रोहिंग्या, जहां देखे बांग्लादेशी मुसलमान, वहां से बजरंग दल का लठ और RSS का लठ में ना घी पिला के और तेल पिला के ना उसको रखे रहिए। जहां बांग्लादेशी देखे या जहां भी मुसलमानों के देखिए कि इस तरह की छेड़खानी हो रही है हिंदुओं के साथ में, या लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है, या गौ-मांस काटा जा रहा है, तो सीधे एकदम उनको मारिए, इतना मारिए ना, उसको अधमरा कर दीजिए, बेड पे बैठा दीजिए। आप कहाँ से भैया? बस पटना से है। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इस पे क्या बोलेंगे आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक शेख हसीना जी रही तब तक कट्टरपंथी लोग का मनोबल नहीं बढ़ा था। लेकिन जब से शेख हसीना जी हटी, वहाँ तो सतह की लड़ाई था, हिंदू की तो कोई लड़ाई था नहीं, लेकिन उल्टे हो गया, सतह भी हटा और हिंदू पर जुलूम ढाना शुरू हो गया। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे पाकिस्तान से पूरे रिश्ता को तोड़ लिया गया, उसी तरह बांग्लादेश से भी रिश्ता समाप्त कर दे भारत। कब तक? जब तक वहाँ हालात और अल्पसंख्यक पर हमला बंद न हो जाता है। आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत, जिन्होंने आपका ओपिनियन क्या है वो जरूर बताएं। जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।